मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कि सर मैथमेटिक्स पढ़ाइए, तो मैंने सोचा चलो मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग कर देते हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है, स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए है स्टार्टिंग की, ये जिनका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, या जिन्होंने कभी मैथमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ा, या इनको मैथमेटिक्स कम समझ में आता है। ठीक है, तो ये वीडियो देखकर आप मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग करते हैं और पहला चैप्टर यहाँ पे पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से मैथमेटिक्स ना बहुत आसान हो गया है। तो मैं इसी चैप्टर से स्टार्टिंग करूँगा मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन रहेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात ये होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, इनका मतलब समझ लेते हैं। तो अनुपात का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझेंगे। अनुपात अर्थात रेशियो। अनुपात होता है क्या है, जो हमारी समान क्वांटिटी है, अगर हमारे पास दो समान क्वांटिटीज है, ठीक है, उनके बीच में जो कंपैरिजन होता है या उनके बीच की जो तुलना होती है वही क्या होता है, अनुपात होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं कि आवर आवर के बीच आवर आवर का रेशियो, ये कह सकते हैं, या फिर डिस्टेंस डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस डिस्टेंस का रेशियो, ये अनुपात है। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम डिस्टेंस का जो रेशियो है, ठीक है, वो समय के साथ ले लें, यानी आवर्स के साथ ले लें, या फिर ऐसे कि जो केजी है, किलोग्राम का जो रेशियो है, या द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो रेशियो है वो डिस्टेंस के साथ ले ले। ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। जो क्वांटिटीज है वो दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों साइड डिस्टेंस डिस्टेंस होनी चाहिए। सपोज दैट हमारे पास 5 मीटर है और एक है 10 मीटर, और इनका रेशियो निकालना है, तो इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, ये मीटर से तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10, तो 1:2। देखो रेशियो में ना हमेशा जो यूनिट होता है वो कट जाता है, क्योंकि दोनों सेम यूनिट है तो कट जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना आपने, जो रेशियो होता है उसका कोई यूनिट भी नहीं होता है। यूनिट मतलब मात्रक, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे मीटर का मीटर से मीटर कट गया तो 1 और 2 का रेशियो है, तो उसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रेशियो है क्या। ठीक है, कितने प्रकार का टाइप्स रेशियो होता है, अनुपात के प्रकार, अनुपात के प्रकार। सबसे पहले जो होता है वो है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, इसको इंग्लिश में कंपाउंड कंपाउंड रेशियो या फिर मिक्स रेशियो कहते हैं। कंपाउंड रेशियो या फिर मिक्स रेशियो इसको कहते हैं। ये होता है कैसे, जैसे कि हम एग्जांपल से समझेंगे इसको। एग्जांपल देखा है 2:1, 3:2, और एक दे रखा है 4:7। इनका मिश्र अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे गए, कई बार पूछे गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, जो इनकी फर्स्ट डिजिट है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, 2 3 4, इनको इकट्ठा लेके इनको इकट्ठा लेना आपने और मल्टीप्लाई में होगी 2 3 और 4, और जो सेकंड टर्म है उनको एक साथ लेना मल्टीप्लाई में। जैसे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो गया 7। जो भी इनमें कॉमन हो उसको आप काट सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचा 3 और 4, इधर बचा ओनली 7, तो 3 4 जा 12 और इधर हो गया 7 बन गया 7। तो इसे कहते हैं मिश्र अनुपात। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप था हमारा अनुपात का, उसे कहते हैं, ये था मिश्र अनुपात, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला था मिश्र अनुपात। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो का मतलब ये होता है, जैसे कि हमारे पास कोई दो नंबर है, 3 और 4 के अनुपात में है,
इनका प्रतिलोमानुपात निकालना है, प्रतिलोमानुपात अर्थात इनवर्स रेशो निकालना है। तो इनका इनवर्स रेशो जो होगा वो ये होगा 1/3/1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 यहाँ पे पहुंच जाएगा, 4 बन जाए 4 और 3 बन जाए 3। ठीक है, ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये 12 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा। तो 3 4 जो 12 और 4 3 जो 12, तो 4:3 हो जाएगा। और हम इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अगर हमारे पास 3:4 के अनुपात में कोई अनुपात है और उसका इनवर्स रेशो निकालना है तो हम डायरेक्टली इसको पलट सकते हैं, 4 को इधर और 3 को इधर कर देंगे, 4:3। बट अगर ये 3 डिजिट में हो जाए, ठीक है, अगर ये अनुपात 3 डिजिट में हो फिर हमको इसी मेथड से करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2:3:4 का प्रतिलोम अनुपात क्या होगा, इसका प्रतिलोम अनुपात क्या होगा, उसका प्रतिलोम अनुपात ऐसे करेंगे 1/2, 1/3 और 1/4। तो 2 3 4 का एलसीएम देखेंगे, 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है, तो 2 3 4 का जो एलसीएम है वो 12 है। तो 12 से ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 जो 12, 3 4 जो 12 और 4 3 जो 12, तो हो जाएगा उनका 6 4 3 प्रतिलोम अनुपात। 2 3 4 का जो मिश्र अनुपात होगा, सॉरी प्रतिलोम अनुपात होगा वो होगा 6 4 3। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है उसे देखते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा नेक्स्ट जो टाइप है उसका नाम है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात एग्जांपल्स इसको समझेंगे। एग्जांपल है यहाँ हमारे पास, जैसे कि 2 नंबर है और वो रेशो में है 2 और 3 के अनुपात में है। एग्जामिनर ने पूछा हमारे से कि इनका वर्गानुपात ज्ञात कीजिए या फिर डुप्लीकेट रेशो ज्ञात कीजिए। तो इनका जो डुप्लीकेट रेशो होगा, आपने दोनों नंबर का स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर कर दो और इस 3 का भी स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4:9। ये 4:9 इनका वर्गानुपात, ये फिर होता है डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है वो डुप्लीकेट रेशो का जस्ट उल्टा है, उसे कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूला अनुपात। वर्गमूला अनुपात या फिर आधा अनुपात, इसके दो नाम हैं, वर्गमूला अनुपात, वर्गमूला अनुपात या फिर आधा अनुपात। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में जाते हैं। इसी पे एग्जांपल समझेंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछेगा हमारे से, कह देगा ये दे देगा 16:9 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, या फिर आधा अनुपात क्या होगा, या फिर इंग्लिश में कह देगा सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा 16:9 का। तो इस केस में क्या होता है कि हमने इस फर्स्ट डिजिट का भी वर्गमूल करना है, कि नाम इसका वर्गमूलानुपात है, 16 के वर्गमूल कर देंगे अनुपात और फिर 9 का भी वर्गमूल कर देंगे और दोनों के वर्गमूल निकाल देंगे। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। ये हो गया हमारा नेक्स्ट टाइप अनुपात का सब डुप्लीकेट रेशो यानी वर्गमूला अनुपात। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुपात पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का ट्रिप्लिकेट रेशो। तिहरा अनुपात इसको हिंदी में कहते हैं, तिहरा अनुपात, तिहरा अनुपात। इसलिए एग्जांपल समझेंगे कैसे हम इसको करते हैं। हमें एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर तो है 4 और एक नंबर है 3 और ये 4 और 3 के अनुपात में 2 नंबर, इनका हमें 13 अनुपात निकाला, ट्रिप्लिकेट रेशो निकालो। ट्रिप्लिकेट रेशो निकालने के लिए हमें इसका फर्स्ट डिजिट का क्या करना है
नाम इसका 13 है तो उसकी पावर 3 करनी है और इसकी पावर भी 3 करनी है, दोनों की पावर 3 करनी है और इनका अनुपात निकालना है। और 4 का जो क्यूब होता है नहीं 4 का जो क्यूब है वो देखना है। 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27, अर्थात आएगा 64:27। ये हो गया इनका 13 अनुपात। इसका जस्ट उल्टा होता है, उसे बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इससे पहले सब लगा देंगे, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम? घन मूलानुपात। घन मूलानुपात इसको बोलेंगे हिंदी में। आप लिख लेना घन मूलानुपात। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हमें दो नंबर दे रखे, एक तो दे रखा है 125 और एक दे रखा है 27, ठीक है। और ये दोनों अनुपात में 125 अनुपात 27 और हमें इनका निकालना है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो और हिंदी में कहते हैं घन मूला अनुपात। घन मूला अनुपात इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका घन मूला अनुपात निकालने के लिए हमें इसका घनमूल निकालना और इसका भी घनमूल निकालना है, दोनों नंबर का घनमूल निकालना है। तो जो 125 है, 125 का जो घनमूल है वो हमें निकालना है और 27 है उसका भी घनमूल निकालना है। 125 का जो घनमूल है वो 5 होता है और 27 का जो घनमूल है 3 होता है। ये हो गया इसका घन मूला अनुपात। देखो अब ये घनमूल डिनोट करने के लिए ना हम यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं। इसे आपको समझाने के लिए एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो वर्गमूल है, अगर यहाँ पे 3 लगाएंगे तो घनमूल है, अगर 4 लगाते हैं तो चतुर्थ मूल, ठीक है, फोर्थ रूट है इसका। तो हमने यहाँ पे निकाला इसका क्यूब रूट, इंग्लिश में क्यूब रूट और हिंदी में को घनमूल कहते हैं। तो हमने 125 घनमूल और 27 घनमूल दोनों के घनमूल हमने यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो खत्म हो जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ रेशियो के क्वेश्चन कैसे और एग्जाम में आते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने अनुपात के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं समानुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है? देखो ये भी समानुपात हेडिंग डाल सकते हैं इससे पहले। समानुपात यदि ए बी सी डी समान अनुपात में है, समानुपात, इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं, समानुपात में लिख सकते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोपोर्शंस, ठीक है। एबीसीडी अगर प्रोपोर्शन में है अर्थात समानुपात में, तो इसके लिए ये कह सकते हैं कि जो ए और बी में रेशो होगा वही सी और डी में रेशो होगा, हम ये कह सकते हैं। अर्थात लिख सकते हैं कि ए और बी का जो अनुपात है वही अनुपात होगा जो सी और डी में होगा। ए को बी से डिवाइड करो, सी को डी से डिवाइड करो, तो रेशो तो समान आएगा इनका। यही समान अनुपात का मीनिंग होता है। जब ये बराबर है तो हम इनको बराबर लगा सकते हैं, ठीक है। हम इसको इधर भेज सकते हैं तो ए इंटू डी, इधर आके गुणा में पहुंच जाएगा और इधर जाके सी के गुणा में चले जाएगा, बी इंटू सी। तो ये समानुपात का एक सूत्र ही बन गया। अगर 4 संख्या समानुपात में तो उनको इस रूल से सोल्व कर सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है उसकी लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई और जो मिडिल टर्म की आप से मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होती है। बुक्स में कभी कभी ये देखने को इस तरह भी मिल जाता है कि ए अनुपात बी और सी डी को लिख सकते हैं सी अनुपात डी। और ये जो बराबर है ना इसको इससे डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है समानुपात का होता है, डबल पॉइंट्स ऐसा लगाते हैं, समानुपात है, ठीक है। तो इससे भी वही बात है कि ए की हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, ए की डी से मल्टीप्लाई और बी की सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू डी इज इक्वल टू होगा बी इंटू सी। ये होगा समानुपात। तो समानुपात का ये एप्लीकेशन आपको आना, इसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन भी ये वाला आपका अब हम पढ़ेंगे समानुपात के अनुप्रयोग। समानुपात को कैसे प्रयोग करते हैं वो, ठीक है। देखो इसके अनुप्रयोग में हम ये पढ़ेंगे। एक तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चतुर्थ अनुपाती के, चतुर्थ अनुपाती निकालना, तृतीय अनुपाती निकालना और एक होता है मध्य अनुपाती। 3 तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती। जो चतुर्थ अनुपाती इसको फोर्थ प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती को थर्ड प्रोपोर्शन और जो मध्य अनुपाती है, ठीक है, इसको मीन प्रोपोर्शन कह सकते हैं या फिर इसको ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में जो गुणोत्तर माध्य होता है उसी के बराबर होता है जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। इसको ज्योमेट्रिक मीन भी कह सकते हैं जो गुणोत्तर माध्य होता है।
और ये तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन होगा, और चतुर्थ अनुपाती कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे एक नंबर दे दिया, कह दिया कि इसने 4, 8 और 16, 4, 8, 16 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने भी आपको बताया प्रोपोर्शन का मीनिंग। प्रोपोर्शन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, अगर ए बी सी डी क्या है समानुपात में है तो उनको ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखने का मतलब उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर 4, 8, 16 और एक अन्य नंबर है जो अननोन है, जो हमें ज्ञात करना है, अर्थात चौथा नंबर है, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है, वो इनके प्रोपोर्शन में ही होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 4:8 समानुपात 16, और जो चौथा प्रोपोर्शन इसने पूछा उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। जो इसने पूछा कि चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, उसको हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। तो उसी प्रकार ए बी सी डी को जैसे हमने ये लिखा था, इसी प्रकार हमने चौथे प्रोपोर्शन को साथ में लेके इनको ऐसे लिखा 4 डिजिट को। तो रूल क्या कहता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होती है। तो उनके इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 × x और जाएगा 8 × 16। आप इनको काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 16 दूनी 32, तो x की वैल्यू आ गई 32। तो इसको कहेंगे इसका चतुर्थ अनुपाती, होगा इसका चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। और एक होता है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती भी सीख लेते हैं, तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे लिख लेते हैं। एक मैं 2 संख्या लिख रहा हूँ, 4 तथा 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 4 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो इसे निकालने का तरीका आपको ध्यान रखना, सबसे पहले 4 को लिखेंगे। अब ये 6 है, इसको आपने 2 बार लिखना है रिपीट करके, 4 के बाद 6 और फिर आपने डबल करके लिखना, और जो तृतीय अनुपाती है उसको x मानना है। देखो लिखा जा रहा है चौथे स्थान पर, लेकिन ये तृतीय अनुपाती निकालने का तरीका है कि जो सेकंड डिजिट है उसको रिपीट करके लिखेंगे, और वो लगेगा वही समानुपात का, 4 डिजिट आपके पास हो और वो समानुपात में, तो उनको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × x और इधर होगा 6 × 6, ठीक है, अर्थात 36। 4 से इसको काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा, 4 × 36, x की वैल्यू आ गई 9। तो x इनका तृतीय अनुपाती है। तृतीय अनुपाती को देखो, तृतीय अनुपाती को मैं मीनिंग आपको समझा भी देता हूँ डिटेल में। जैसे हमारे पास 4 है और फिर 6 और नेक्स्ट जो अनुपाती तृतीय अनुपाती को 9 आया। तृतीय अनुपाती का मतलब यही होता है कि जो रेशो इन दोनों नंबर में होगा ना, वही रेशो इन दोनों में होगा। अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं तो दोनों को 2 से काट सकते हैं, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2 अनुपात 3 आ गया। अब ये 2 नंबर है, ये दोनों 3 से कटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, तो इन दोनों में 2 3 का रेशो, इन दोनों में 2 3 का रेशो है, अर्थात जो अनुपात इनमें है वही अनुपात इनमें, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं दिस नंबर्स आर प्रोपोर्शंस, ये समान अनुपात में है और इनका तृतीय अनुपाती है। अब बचा हमारा मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती को कैसे निकालना देखेंगे। अब देखते हैं मध्य अनुपात। मध्य अनुपाती को समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है 8 और एक है 18। 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का मतलब वही है कि ऐसा नंबर जो 8 और 18 के मध्य में हो, ठीक है। इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, अर्थात जो इनका ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या होगा। एक ऐसा नंबर जो 8 और 18 के बीच में आता हो और वो प्रोपोर्शन में आ जाए, तीनों नंबर 8 और जो भी नंबर तो वो, ठीक है। उसे निकालने का जो तरीका होता है, हमने 8 को लेना है और 18 को लेना, दोनों को मल्टीप्लाई लेना और दोनों का निकालना है स्क्वायर रूट। इसे कहते हैं मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती निकालने का तरीका दोबारा समझ सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई और उसका ले लेंगे हम रूट। तो 18 और 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 18 × 144 और 144 का जो रूट होता है वो होता है 12। अर्थात 12 एक ऐसा नंबर है जो 8 और 18 के बीच में आता है और तीनों नंबर प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। जैसे कि 8 और हमारे पास जो बीच में आएंगे वो 12 आया और एक है 18। देखो 8 और 12 में वही रेशो है जो 12 और 18 में रेशो। 8 और 12 में दोनों नंबर 4 से करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 3 का रेशो है। ये दो नंबर 6 से डिवाइड है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 3 का रेशो, अर्थात तीनों नंबर प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं
ये सब तीन नंबर्स आर प्रोपोर्शनल, तीनों नंबर समानुपात में है, हम कह सकते हैं इनको। तो ये होगा का मध्यानुपाती 12, ठीक है, तो ये होगा मध्यानुपाती। तो समानुपात का मीनिंग हम समझे, समानुपात में किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, इस तरह के चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती। अगले क्वेश्चन देखते हैं इसी समानुपात के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस तरह के जैसे कि 8:25 समानुपात 56:x, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 8:25:56:x में x का मान क्या होगा। यहाँ पे x का मान हमारे से पूछ रहा है, x का मान क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन में समानुपात में दिए, समानुपात का निशान लगा हुआ, अर्थात जो रेशो इन दोनों में वही रेशो इन दोनों में है। इन दोनों रेशो में 8 और 25 का रेशो, तो ऐसे ही दो नंबर में देखना है जिनमें 8 और 25 का रेशो हो, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 8 की x से मल्टीप्लाई और 25 की 56 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया 8 इंटू एक्स, अगर हो जाएगा 25 इंटू 56। 8 से तो काट सकते हैं, 8 सत्ती 56, इधर हो गया 25 और इंटू 7, 25 सत्ते 175, तो ये हो गया x का मान 175 है, अर्थात यहाँ पे 175 अगर हम रख दें तो 56 और 175 में वही रेशो होगा जो 8 और 25 में होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसे समझने के लिए। √2 अनुपात 1 प्लस √3 अनुपात समानुपात √6 अनुपात x में x का मान क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों से आपने डरना नहीं है, ठीक है। एक मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको घातांक और करनी, वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। रूट्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेते हैं, जिन लोगों को अभी समझना है समझने की कोशिश करना है तो वही रूल लगाते हैं समानुपात में। तो √2 की तो x से मल्टीप्लाई, और ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म की आपस में मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होती है, आउटर टर्म्स की मल्टीप्लाई और जो मिडिल टर्म्स है उनकी मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होती है। तो ऐसे इसको कर सकते हैं, तो √2 इंटू एक्स और बराबर होगा √6 इंटू 1 प्लस √3। इस √2 को यहाँ से इधर भेज सकते हैं, ठीक है। और ये √6 है, इसको √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 और √3 की मल्टीप्लाई √6 होती है, इंटू 1 प्लस √3, और ये √2 नीचे आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, इस √3 को अंदर भेज देते हैं, तो ये √3 की 1 से मल्टीप्लाई करके √3 हो गया, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करके 3 आ जाता है, ठीक है। ये जिन लोगों को आता है कि √3 से √3 मल्टीप्लाई करके 3 है, अच्छी बात, जिनको नहीं समझ आएगा मैं अगली वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम को बता दूंगा कि कैसे √3 की मल्टीप्लाई 3 हुई है, ठीक है। फिलहाल यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने के। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद है तक आपको समझ में आएगा, और आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो है मिश्रित अनुपात ज्ञात करना। मिश्रित अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यदि a अनुपात b 2:3 है और b अनुपात c 1:4 है, और हमारे से पूछा जाए कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ऐसा पूछ सकते हैं आप। ये भी पूछ सकता है कि a अनुपात c क्या होगा, इस तरह पूछ सकता है, क्योंकि हमें a अनुपात भी पता, b अनुपात भी पता, a अनुपात c नहीं पता है। a अनुपात c भी पूछ सकता है, और a b c का जो अनुपात है वो भी हमारे से पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो जैसे हमें ए बी का रेशो पता है कि ए बी का जो रेशो वो 2:3 है, ठीक है। तो पहले तो आप ए बी का मान लगा, ए बी का रेशो लिख लो 2:3, और जो बी सी का रेशो है 1:4, तो बी सी का रेशो ले लेते हैं, बी सी का रेशो है 1:4, ये हो गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पे ना जो कॉमन डिजिट है वो कौन सा है, ठीक है। अर्थात जो कॉमन वेरिएबल कह सकते हैं, फिलहाल तो एबीसीडी वेरिएबल है, तो यहाँ पे बी है। तो अगर इधर बी सेम है तो हमने यहाँ पे बी को सेम करना है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों बराबर हो जाए, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ,
ठीक है। एक चीज़ मैं बताने आपको भूल गया, वो बता देता हूँ कि जो रेशियो होता है, रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, या डिवाइड करने से रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेशियो में किसी भी नंबर से कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, और किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड करने पर रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा। तो देखो क्या हो गया, 1 इंटू 2, यहाँ पे तो 2 ही हो गया, और यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12। तो मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू सेम कर ली। ये वैल्यू किसकी थी, ए की, तो ए की जो वैल्यू वो तो 2 आ गई, और जो बी की निकली, बी की दोनों जगह हमने 3 3 कर ली, तो बी की हो गई 3, और सी की होगी ये वाली 12, तो सी का अनुपात आ गया 12। 3 में अनुपात हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 12, यानी ए बी और सी का जो रेशियो है वो 2 3 और 12 का आ गया। वो हमारे से ए और सी का रेशियो पूछ सकता है कि ए सी का रेशियो क्या होगा। तो ए का जो मान है वो 2 है और सी का मान 12 है, तो ए अनुपात सी भी हम निकाल सकते हैं 2 अनुपात 12। आप इनको काटना जानते हैं कि पॉसिबल हो जाए, वो पॉसिबल हो करते हैं, 2 एकम 2 और 2 6 12, ये हो गया 1 अनुपात 6, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अनुपात को हमने ना वहां तक काटना होता है जहां तक वो पॉसिबल हो कटना, ठीक है, डेसिमल में नहीं निकालना बस आपने। अच्छा, इसको दूसरा मेथड भी है करने का, वो भी आप सीख सकते हैं। हमें ए बी सी का रेशियो निकालना ना, तो ए बी और सी को ऐसे लिख लेते हैं, और इनको इस तरह से लिखना है कि जो भी टर्म हमारे पास कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पे जो कॉमन है वो बी था, तो बी को बीच में लिखना। सपोज दैट यहाँ पे सी 2 बार होता, सी कॉमन होता है तो सी को बीच में लिखेंगे, उसी टर्म को बीच में लिखते हैं जो कॉमन हो, जैसे कि बी है यहाँ पे। तो ए बी का जो रेशियो है वो कितना है, 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3। और जो बी सी का जो रेशियो है, बी सी का रेशियो दे रखा है हमें कितना है 1 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 4 बी सी के नीचे। अब जैसे कि यहाँ पे 3 है और इधर हमारे पास खाली जगह है, तो यहाँ पे हमने 3 रखना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमने 1 रखना है, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12। तो डायरेक्टली वही आंसर निकाल सकते हैं जो हमने ऐसे करा था। यहाँ पे आपका समय बच सकता है, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। बट ये भी आपको आना चाहिए, अनुपात को बराबर करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं इसका आगे यूज भी करूँगा, और ये मेथड भी आपको आना चाहिए, दोनों मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से चीज को समझ सकते हैं। सपोज दैट हमें दे रखा है कि ए अनुपात बी, वो दे रखा 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी वो दे दिया 1 अनुपात 3, और सी अनुपात डी सपोज दैट वो दे दिया मैं 2 अनुपात 5 के, और ए बी सी डी का रेशियो हमने पूछे हो कि ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, ये पूछ सकता है। इसका रेशियो भी पूछ सकता है वो हमारे से ए और डी का रेशियो पूछ सकता है, वो बी और डी का रेशियो पूछ सकता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे ए बी है, ए बी का मान 2 1 है, 2 1। जैसे यहाँ तो कुछ नहीं है रखने के लिए, आपने 1 को ना आगे भी रख देना, ऐसे ही जो भी यहाँ पे होगा वही अपना रखना है। अब बी सी का मान कितना है 1 3, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, बी के नीचे 1 सी के नीचे 3, इधर खाली स्पेस है यहाँ 3, तो इधर 3 रख देंगे, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1 रख देंगे। उसके बाद सी डी का मान कितना है 2 5, तो यहाँ पे 2 और 5, इधर 2 तो यहाँ पे 2, और यहाँ 2 तो यहाँ पे भी 2 ही, और फिर फाइनली इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, और ये होगा 2 1 जा 2, और 3 2 जा 6, और 5 3 जा 15। ये आंसर आ गया हमारा 4 अनुपात 2 अनुपात 6 अनुपात 15। अगर ये किसी से डिविजिबल है तो हमको काट सकते हैं, बट ये शायद किसी से इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ए बी सी डी का रेशियो आ जाएगा। अगर वो यहाँ पे ए और डी का रेशियो पूछे तो ए और डी का रेशियो होगा 4 और 15, 4 अनुपात 15। वो हमारे से बी और डी का रेशियो पूछे तो 2 अनुपात 15, ठीक है। यहाँ को किसी का भी मान पूछ सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया, वो आगे चलते हैं। देखो, मैथ सीखने के लिए ना आपके पास बुक होनी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ना कहूँगा कि आप ना कोई भी बुक आपके पास हो सीखने के लिए, चाहे मैथ की वो कोई भी बुक आपके पास हो, होनी चाहिए मैथ, क्योंकि मैथ ना बिना बुक्स के नहीं सीखा जा सकता है। वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी देखने के लिए, और आप उनको पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप कभी नहीं सीख सकते। तो आपने सबसे पहले बुक्स जरूर खरीदनी है। बुक्स आप जो भी मार्केट में आपको अवेलेबल हो आप खरीद सकते हैं फिलहाल तो, ठीक है। और जो नॉर्मली मैं बुक पढ़ाता हूँ एस डी यादव, ठीक है, एस डी यादव पढ़ाता हूँ, या फिर जो किरण पब्लिकेशन की बुक है वो पढ़ाते हैं। तो इन दोनों बुक्स में जो बुक्स भी आपको मिल जाए वो बुक आप परचेज कर लो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा आगे।
तो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस तरह के होते हैं कि यदि हमें दे रखा है कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जाम्पल। और एबीसी का रेशो अगर हमारे से पूछा जाए कि एबीसी में क्या रेशो होगा, जो ए के नीचे होता है ना वो ए का मान होता है, और जो बी के नीचे वो बी का मान, जो सी के नीचे सी का मान। तो एबीसी का जो रेशो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि यही होगा 2, 3, 4। ए का मान 2 और बी का 3 और सी का 4। तो एबीसी का अनुपात डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इसका डुप्लीकेट से देखने में लगता है, वो इस तरह से पूछा जाता है कि 2a = 3b = 4c, और हमारे से एबीसी का रेशो हमारे से पूछो कि एबीसी का रेशो क्या होगा। तो इस केस में हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जो ए के नीचे होता है वो ए का मान होता है, ना कि उसकी जो मल्टीप्लाई में। ठीक है, ए का मान यहाँ पे 2 नहीं है, बी का 3 नहीं है और सी का 4 नहीं है, हमने इनके नीचे लेकर आना है। तो हमने क्या करना है कि 2, 3 और 4, 2, 3, 4 का एलसीएम देखना है कि 2, 3, 4 का एलसीएम होता है क्या। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है ना। तो 12 से मैं सबको डिवाइड कर दूंगा, 12 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 12 से अर्थात मैंने यहाँ पे भी डिवाइड करा, 12 से यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, 12 से यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, जो भी एलसीएम होगा उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो 2, 6, 12, यहाँ पे आ गया 6, ए का मान 6 आ गया, 3, 4, 12, इसका 4 आ गया, 4, 3, 12, इसका आ गया 3। तो ए का मान 6, बी का 4, सी का 3, यही एबीसी का रेशो होगा, A/B/C बराबर 6/4/3। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि A/B बराबर 2/3 एंड B/C बराबर 1/4, और हमारे से पूछे कि वो A+B/A+C का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ABC का कंबाइंड रेशियो निकालना है, और ABC का कंबाइंड रेशियो मैंने आपको सिखा दिया निकालना कैसे निकालते हैं। आपने A को लिखना है, B को लिखना, C को लिखना। AB का मान कितना है 2, 3, तो यहाँ पे 2, 3, और BC का मान 1, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 4। देखो जैसे कि यहाँ पे खाली स्पेस है तो यहाँ पे 3 तो आपने यहाँ पे 3 रखना है, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1 रखना है, और मल्टीप्लाई कर दें 2 1 2, 3 1 3, 3 4 12, तो 2:3:12, अर्थात ए का मान 2, बी का 3 और सी का 12 हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो उसका रेशो निकल जाएगा। ए का मान हमने निकाला अभी भी, वो निकला 2, और जो बी का है वो 3 है, और यहाँ पे ए का मान 2 और सी का है 12, ये हो गया 2 और 3 5, और ये हो गया 12 और 2 14। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया है 5:14। A+B/A+C का जो मान है वो 5:14 है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं।